मिडिल ईस्ट में जंग की आग अब और धधक रही है। इस जंग को इजराइल ने अब अगले स्तर पर पहुंचाने का फुल मूड बना लिया है। इजराइल के ईरान पर फजाई हमले, एक और जंग जो है वो ऐसा लगता है कि खित्ते में शुरू होने को है और काफी उसकी तैयारी जो है इस वक्त हमें नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं ईरान इसराइली जंग की। इसराइल का ईरान पर फिजाई हमला किया गया है। जोहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। तेहरान में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। आपको मेक इन इंडिया का वो शेर याद होगा जिसका लोकसभा में राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया था और दावा किया था कि मेक इन इंडिया कामयाब हो ही नहीं सकता। तो पूछते हैं बीते 11 साल में क्या बदला है, मेक इन इंडिया से क्या हासिल हुआ है। उन्हें इजराइल की लेटेस्ट विश के बारे में जानना चाहिए। वही इजराइल जिसने साल 2012 से 2022 के बीच भारत को 2.9 अरब डॉलर यानी 2421 करोड़ रुपए के हथियार बेचे हैं। लेकिन अब इजराइल भारत से कुछ खरीदने जा रहा है। इजराइल ने भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी नाइब लिमिटेड के साथ 150 करोड़ डॉलर का एक बड़ा सौदा किया है। उन्होंने इस कंपनी को यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर का ऑर्डर दिया है। आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मसाइल पैदा हो जाएंगे। हमारे आर्मी चीफ अमेरिका का दौरा करने वाले हैं और अमेरिकी जर्नैल आजकल हमारी बड़ी तारीफें करते हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी। आसिम मुनीर के पहले दो जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ दो जनरल गेस्ट ऑफ ऑनर बन चुके हैं भाई अमेरिका में। और जब भी कोई पाकिस्तानी जनरल अमेरिका में गेस्ट ऑफ ऑनर बनता है किसी भी फंक्शन में, पाकिस्तान में खून बहता है। आसिम मुनीर भी इसी किस्म का यूजफुल इडियट है। ये बार बार मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये ध्यान में रखें। जैसे मुशर्रफ एक यूजफुल इडियट था, आसिम मुनीर भी एक ऐसा ही यूजफुल इडियट है अमेरिका के। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आज वो बयान सबको फिर सुनना चाहिए क्योंकि हमारे शेर की गर्जना दुनिया भर में गूंजने लगी है। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया। काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया। आपको मेक इन इंडिया का वो शेर याद होगा जिसका लोकसभा में राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया था और दावा किया था कि मेक इन इंडिया कामयाब हो ही नहीं सकता। आज वो बयान सबको फिर सुनना चाहिए क्योंकि हमारे शेर की गर्जना दुनिया भर में गूंजने लगी है। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया। काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज जो लोग पूछते हैं बीते 11 साल में क्या बदला है, मेक इन इंडिया से क्या हासिल हुआ है, उन्हें इजराइल की लेटेस्ट विश के बारे में जानना चाहिए। वही इजराइल जिसने साल 2012 से 2022 के बीच भारत को 2.9 अरब डॉलर यानी 2421 करोड़ रुपए के हथियार बेचे हैं। लेकिन अब इजराइल भारत से कुछ खरीदने जा रहा है। इजराइल ने भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी नाइब लिमिटेड के साथ 150 करोड़ डॉलर का एक बड़ा सौदा किया है। उन्होंने इस कंपनी को यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर का ऑर्डर दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इजराइल है उसने ईरान पर हमला कर दिया, क्योंकि ये अभी की लेटेस्ट न्यूज है, इसलिए इसके ऊपर पहले बात किए लेते हैं। और इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है उसमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया है। अभी तक इजराइल ने ईरान के सेवरल कमांडर्स मार डाले हैं। ईरान के कई कमांडर्स अब तक हलाक हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। और इसमें ईरान के कुछ और ऐसी अथॉरिटीज जो कि कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह खामेनी जो सुप्रीम लीडर हैं उनके न्यूक्लियर पर एडवाइजर भी इसके अंदर जाँ बहक हो चुके हैं। और अभी तक जिन कमांडर्स की खबरें हम तक पहुंच रही हैं वो हम आपको बताए देते हैं, क्योंकि जो ईरान है उसकी तरफ से इसकी कंफर्मेशन नहीं आई। लेकिन क्योंकि इजराइल ये क्लेम कर रहा है और इजराइल ये कह रहा है और उसके बाद तस्वीरें भी आती जा रही हैं कि किन किन लोगों को वो मारा जा चुके हैं। अब क्योंकि ये इजराइल का हमला ईरान की न्यूक्लियर पर है
और वो वाली फुटेजेस, तस्वीरें और वीडियोस भी आ चुकी हैं जहां पर ईरान की नेटेंस जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर जब हमला किया गया, वहां से जो धुएं उठ रहे हैं और जब जो तबाही और बर्बादी हुई है उसकी फुटेजेस भी इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रही हैं। इसके ऊपर आपको जो मैंने कहा कि किन कमांडर्स की खबरें दी जा रही हैं इजराइल की तरफ से कि ये एलिमिनेटेड किए जा चुके हैं, उनमें आपको बताए देते हैं कि एक तो वो कह रहे हैं कि ईरान चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं उनको मार दिया उन्होंने। इसके ऊपर कुछ देर पहले ईरान की तरफ से कुछ ये कहा जा रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अब लगता है कि ये बात कंफर्मेशन इसकी हो गई है। अच्छा, इसी के साथ कुछ और कमांडर्स जिनको मारा गया है वो बड़े अहम हैं, मैं आपको इसलिए उनके नाम बता रही हूं। ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे इजराइल ने पहले हमास के लीडर्स और कमांडर्स को चुन चुन के मारा था। आप जानते हैं इस्माइल हनिया से लेकर शहनवारी और जो और नाम मुझे अब इस वक्त याद नहीं आ रहे, जितने भी थे वो हर रोज डेली बेसिस पर खबरें आती थी, किसी दिन ये कमांडर मारा गया, किसी दिन वो कमांडर मारा गया। सारी की सारी हमास की लीडरशिप को उड़ाकर रख दिया इजराइल ने, बहुत बुरे तरीके से उनको हिट किया और वो जहां जहां जाकर छुपे, अगर वो जमीन के अंदर कई मील अंदर तक भी उन्होंने अपने बंकर्स बनाए थे, वहां पर भी इजराइल ने हमला करके उन जो हमास के लीडर्स थे उनको मारा। अब ऐसे ही बिल्कुल लग रहा है कि ईरान के जो लीडर्स हैं उनको मारा जा रहा है। एक है जी अली शमखानी। अली शमखानी के बारे में कहा जा रहा है मोसाद की ये कंफर्मेशन है कि उनको मारा जा चुका है। हेड ऑफ द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड सीनियर एडवाइजर टू सुप्रीम लीडर खामनाई, इनको मार दिया है इजराइल ने। अच्छा, फिर अगला जो नाम है वो है जनरल गुलाम अली राशिद, कमांडर जो हैं ईरान के, इनको भी इजराइल ने उड़ा दिया है। एक और नाम हमारे सामने आ रहा है, वो है हसन सलामी। हसन सलामी एक बड़ा नाम है और एक बड़ा कमांडर है ईरान का, कमांडर ऑफ रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। इनको भी इजराइल ने टारगेट किया है। लीबिया, शाम, इराक सब कीमत भुगत चुके जोरी सलाहियत हासिल करने की ख्वाहिश की, और ये इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इसराइल को इस खित्ते में कोई इस्लामी जोहरी या इस्लामी एटमी कुव्वत जो उसके इर्द गिर्द हो वो काबिल कबूल नहीं है। और जाहिर है तो जिसने भी इस तरह की कोशिश की उसने संगीन नताइज भुगते। दूसरा, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, इसराइल ये तो हैं ही इस हक में कि ईरान के पास जोरी सलाहियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ईरान के इर्द गिर्द उसके अरब ममालिक हैं ये भी नहीं चाहते कि ईरान के पास कोई जोरी सलाहियत हो या ईरान एटमी कुव्वत बने। तो लिहाजा सारों का इस बात पे इत्तफाक है कि ईरान को जोरी सलाहियत हासिल इसके पास नहीं होनी चाहिए और इसको हासिल नहीं करनी चाहिए। एक ये भी बड़ा अलार्मिंग है। तीसरा, मामला सिर्फ गो के यूरेनियम का ही है, जोरी सलाहियत का ही है, लेकिन इससे आगे भी चीज है कि अगर जोरी सलाहियत रखता है ईरान, इस तरफ जाता है, तो फिर तो जाहिर है हमला होगा, फिर तो सारी चीजें इसको बाज रखने के लिए होगी। और ट्रंप साहब जैसे मजहर साहब कह रहे हैं कि वो पूरी दुनिया में अमन का कर रहे हैं और अमन के दाई बने हुए हैं और अमन की बात कर रहे हैं, तो वो फिर इस तरह करेंगे कि मैंने दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाया है, मैंने एक इंतहा पसंदों के हाथों जो एटमी कुव्वत है उससे लोगों को बचाया, पूरे खित्ते को बचाया है, और मैंने एक बड़ा अहम काम किया है और बड़ा कमाल का काम किया है। तो फिर वो इस तरफ चले जाएंगे। और अगर जोरी सलाहियत नहीं रखता ईरान, तो फिर ईरान क्या होगा? फिर इसराइल के लिए ईरान बन जाएगा फलस्तीन, शाम, इराक, उर्दन, यानी एक टर्न वाला। और फिर यहां बात रुकेगी नहीं, फिर अगला मरहला होगा ईरान से इस्लाम पसंदों का खात्मा और सो कॉल्ड मगरबी जमहूरियत लाना।
और ईरान को इस काबिल कर देना कि वो ना खड़ा हो सके और ना बिल्कुल लेटा हुआ हो, बस बिल्कुल जिस तरह इराक है, जिस तरह शाम है, जिस तरह उर्दन है, जिस तरह लीबिया है, इसी तरह का ईरान फिर एक बना के इसराइल के सामने रखा जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।